हेलो फ्रेंड्स। ये जो वीडियो आज मैं बनाने जा रहा हूँ ये बहुत यूज़फुल वीडियो है। अगर आप लोग ट्वेल्थ के स्टूडेंट हैं, ट्वेल्थ का पेपर अभी दे चुके हैं या आने वाले टाइम में देने वाले हैं या 1-2 साल पहले आपने दिया है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारे जो बच्चे ट्वेल्थ पास करते हैं उसके बाद या तो वो ट्रेडिशनल कोर्सेज़ के लिए जाते हैं, जैसे बीए, बीकॉम, बीएससी, लॉ, और या फिर कुछ और प्रोफेशनल कोर्सेज़ हैं, जैसे उसमें लॉ भी है, बीटेक भी है, बहुत सारे हैं, या एमबीबीएस का कोर्स करना चाहते हैं, तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट कैसा है, आपको स्ट्रीम कौन सी मिली थी, आपने ली थी, और आपने परफॉर्म कैसा किया है, और उसके बाद जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो आप कैसे क्वालिफाई करते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मैं एक छोटी सी बात रखना चाहता हूँ, शायद आपको क्लिक करे, समझ में आ जाए कि ट्वेल्थ का रिज़ल्ट आने के बाद अगर आप किसी ऐसे डिग्री कोर्स में या प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो उसकी ड्यूरेशन जो होती है वो 3 to 5 ईयर्स होती है, अलग अलग स्ट्रीम के हिसाब से। अब 3 to 5 ईयर्स का कोर्स करने के बाद यू स्टार्ट स्ट्रगलिंग टू जॉइन सम कंपनी। फिर आप उसके बाद सोचते हैं कि हम किसी कंपनी को ज्वाइन करें, अपना सीवी बनाकर आप जगह जगह जाते हैं। फिर जहां अपॉर्चुनिटी मिले आप, और कैंडिडेट्स बहुत सारे होते हैं, अगर मान लीजिए 4 वैकेंसी कहीं पर हैं तो वहाँ पर 50-100 कैंडिडेट्स ऑलरेडी वहाँ पर वेटिंग में हैं। और फिर यू हैव टू प्रूव दैट यू आर मोर कम्पिटेंट इन कंपैरिजन टू अदर कैंडिडेट्स। आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, आपकी परसेंटेज अच्छी रही है, आप प्लीजिंग पर्सनालिटी रखते हैं, ऐसे बड़ी सारी चीज़ें आपको प्रूव करनी पड़ती हैं, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी टफ होता है। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको थोड़ा सा एनडीए के बारे में बताना चाहता हूँ, एनडीए और नेवल एकेडमी के बारे में, कि उनके एग्ज़ाम्स जो अभी आने वाले हैं और लास्ट डेट उसकी बहुत करीब है, तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं समझाता हूँ कि अगर आपको ये समझ में आ जाएगा तो आपको उतना ज़्यादा मेहनत उस तरह से नहीं करनी पड़ेगी। देखिए, पहले तो मैं थोड़ा सा सीबीएसई के बारे में बता देता हूँ कि जो अभी हमारे पास 25 जून 2020 का सर्कुलर सीबीएसई ने इशू किया है, नोटिफिकेशन दिया है, उसके हिसाब से 10वीं और 12वीं के पेपर कैंसिल हो चुके हैं और इसका रिज़ल्ट शायद 15 जुलाई को आ जाएगा, मतलब आने ही वाला है, थोड़ा सा टाइम रह गया है। 10th के लिए तो हर हालत में ये फाइनल रिज़ल्ट होगा 10th का, क्योंकि इसके बाद कोई और प्लान नहीं है, यही फाइनल रिज़ल्ट होगा। पर जो 12th का जो रिज़ल्ट आने वाला है, पर जो बच्चे चाहते हैं और सेटिस्फाइड नहीं है और वो चाहते हैं कि ऑप्शनल एग्ज़ाम के लिए आगे जाएं, तो जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, कोविड का जो डेंजर है वो बड़ा कंट्रोल में होगा, तो गवर्नमेंट उनके लिए पेपर अरेंज करेंगी। पर उसके बाद जो उनके नंबर उस बोर्ड के पेपर में आएंगे, जो ऑप्शनल एग्ज़ाम में होंगे, वो उनके फाइनल होगा, वो उनको मानना होगा। तो इसलिए ये बच्चों के ऊपर होगा कि जो रिज़ल्ट अभी 15 जुलाई को 12th का आएगा वो उसको माने, या वो आगे ऑप्शनल एग्ज़ाम्स के लिए जाना चाहें जो फ्यूचर में जब कभी होंगे तब। पर उसका जो रिज़ल्ट फिर तैयार होगा वो नंबर कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। जो इस बार रिज़ल्ट 15 जुलाई को आ रहा है उसके हिसाब से, खैर वो एक अलग है, वो सबकी अपनी अपनी मर्जी होगी। पर जो मैं एनडीए की बात कर रहा था, इसके लिए मैं आपको बताऊं कि जो एलिजिबिलिटी है वो है 12th पास या 12th अपेयरिंग। इसका मतलब ये हुआ कि जो बच्चों ने पीछे 2-3 साल पहले 12th पास कर ली है, या जिनका अभी रिजल्ट आ गया है वो अप्लाई कर सकते हैं, या आने वाला है वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए एज लिमिट जो है वो ये है कि 2 जनवरी 2002 से लेके 1 जनवरी 2005, 2002 और 2005 के बीच उस बच्चे का जन्म होना चाहिए। और अनमैरिड मेल्स, यानी कि सिर्फ बॉयज़ अप्लाई कर सकते हैं, गर्ल्स इसमें फ़िलहाल अप्लाई नहीं कर सकती हैं। लास्ट डेट अप्लाई करने की है 6 जुलाई। और ये यूपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करती है। यूपीएससी का मतलब होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपीएससी वही ऑर्गेनाइजेशन है जो आईएएस, आईपीएस, आईआरएस या ऐसे हाई प्रोफाइल पोस्ट के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती हैं। तो एनडीए और नेवल एकेडमी के एग्ज़ाम भी यही कंडक्ट करवाते हैं, क्योंकि इसमें ट्रेनिंग के बाद डायरेक्ट आप ऑफिसर बनते हैं और गस्टेड ऑफिसर होते हैं वो लोग। तो इसकी जो लास्ट डेट है वो 6 जुलाई है। आज है 29 जून, यानी कि आपके पास लगभग 1 वीक है अपना मन बनाने के लिए। तो 12th के बच्चों को मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें 403 वैकेंसीज़ हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए। 12th का बच्चा इसके लिए अप्लाई कर सकता है। 6 जुलाई लास्ट डेट है। और इसके अंदर
अलग अलग फोर्सेस के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट है ट्वेल्थ में सब्जेक्ट्स के ऊपर। तो आर्मी विंग के लिए कोई भी बच्चा अप्लाई कर सकता है, चाहे वो ह्यूमैनिटीज़ का हो, कॉमर्स का हो या साइंस का हो। पर अगर हम एयरफोर्स और नेवी की बात करें तो वही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने ट्वेल्थ में PCM ली थी, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स। जिन बच्चों के पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स नहीं थी वो एयरफोर्स और नेवी विंग के लिए सिलेक्ट नहीं किए जा सकते। ओके, अगर मान लीजिए आप अप्लाई कर देते हैं तो आपका एग्ज़ाम जो होगा वो 6 सितंबर को होगा, 6 सितंबर 2020। इसमें आपका एग्ज़ाम होगा, 2 पेपर होंगे आपके। फर्स्ट पेपर जो होगा वो मैथ्स का होगा और जो भी चीज़ें इसमें पूछी जाएंगी पेपर के अंदर वो 12th तक की ही पूछी जाएंगी, इससे हायर लेवल का नहीं होगा। अगर आपने पढ़ाई अपनी 10वीं 11वीं 12वीं में अच्छे से की है तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। तो पेपर 1 मैथ्स का होगा और पेपर 2 जो होगा वो जनरल एबिलिटी टेस्ट होगा। इसके अंदर आपका इंग्लिश का पोर्शन होगा। इंग्लिश की ग्रामर जो है, वोकैब है, वो आपकी चेक की जाएगी। कॉम्प्रीहेंशन पैसेज को आप कैसे सोल्व करते हैं वो पूछा जाएगा। और यहाँ पर मैं कोट करना चाहूँगा कि जो मैंने वीडियोस बना के डाली हैं और आगे डालूँगा, इंटरव्यू स्किल्स पे भी डालूँगा, वो सब आप वीडियोस देखेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इंग्लिश का पेपर सोल्व करने के लिए। अगर आप इसमें जाते हैं या किसी और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं तो मेरी सारी वीडियोज़ को अच्छे से देखिए तो आपको वो चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। उसके साथ जनरल एबिलिटी टेस्ट में इंग्लिश का पोर्शन होने के साथ साथ आपकी साइंस और SST की जनरल नॉलेज चेक की जाएगी। कुछ क्वेश्चंस उनके ऊपर भी होंगे और एक टॉपिक होगा करंट अफेयर्स का, व्हाट्स गोइंग ऑन। आजकल के जो GK और करंट अफेयर्स की बात करूं तो ये नहीं पूछा जाता कि चुंबक का आविष्कार किसने किया था या भारत में रेलवे कब स्टार्ट हुई थी। आजकल पूछा जाता है जैसे अब कोविड-19 से रिलेटेड हो गया, लॉकडाउन से रिलेटेड हो गया, या हमारे चाइना के साथ में कैसे रिलेशन है, पाकिस्तान से कैसे रिलेशन है, हमारी कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिसकी बाउंड्री, नेबरिंग कंट्रीज़ हैं जिसकी बाउंड्री इंडिया में ज़्यादा स्टेट्स के साथ लगती है। तो बच्चों को ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। उसके लिए आप न्यूज़पेपर और न्यूज़ को ध्यान से देखिए। जब आप देखेंगे तो आपकी करंट अफेयर्स की नॉलेज जो कि पूरी लाइफ काम आने वाली है वो बढ़िया हो जाएगी। जो बच्चा ये 2 पेपर को करेक्ट कर लेगा, जैसे मैथ्स का बताया मैंने और जनरल एबिलिटी टेस्ट बताया, ये दोनों पेपर क्रैक कर लेगा, उसके बाद उसको SSB के लिए बुलाया, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, उसके लिए बुलाया जाएगा जहाँ पर आपका इंटेलिजेंस और पर्सनालिटी टेस्ट होगा। वो चेक करेंगे कि आपका IQ लेवल अदरवाइज़ कैसा है। रिटन एग्ज़ाम में तो आपने ठीक है कर लिया, पर क्या आप बोलते समय ठीक बोल पाते हैं, सही जवाब दे पाते हैं। साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वहाँ पर पूरा पैनल होता है। ये सब बातें मैं आपको डराने के लिए नहीं, मैं आपको मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग करने के लिए बता रहा हूँ कि बहुत लोगों का ध्यान इस तरफ नहीं जाता कि NDA के लिए, और कई बार वक्त हाथ से निकल जाता है तब हमें कोई बताता है या हमें पता चलता है। तो आप थोड़ा सा मेरे वीडियो को ध्यान से देखिए, मेरी हर बात को सुनिए, और फिर भी अगर कुछ और हेल्प चाहिए तो UPSC की वेबसाइट पे जाइए और उसको चेक कीजिए। उसके बाद आप मुझसे कुछ भी पूछेंगे तो मैं आपकी हेल्प कर पाऊँगा। ओके, तो ये 4-5 दिन के लिए आपका इंटरव्यू सेशन होता है SSB के लिए। स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड उसको कंडक्ट करता है। उसमें ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग, यानी कि देखा जाता है कि आप सिर्फ पढ़ाई में बढ़िया हैं या आपके अंदर ऑफिसर क्वालिटीज़ भी हैं। कल को मैनेजमेंट, टीम लीडरशिप, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, वो लोग 4-5 दिन की SSB के इस इंटरव्यू सेशन के अंदर वो जज करते हैं। और क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, आपका IQ लेवल भी होता है, ग्रुप डिस्कशन भी होता है, ये सब चीज़ें होती हैं। और अगर मान लीजिए कि आपका सिलेक्शन हो जाता है, फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो एक कंडीशन ये भी होती है, वो भी आपको पता होना चाहिए कि आपको 60,000 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली ये सिक्योरिटी डिपॉजिट NDA में देना पड़ता है। इसमें से काफ़ी सारा अमाउंट आपको रिटर्न हो जाता है। वो इस वजह से होता है कि ट्रेनिंग के दौरान काफ़ी खर्चा होता है। तो कोई अगर ज्वाइन करने के बाद हफ्ते, 10 दिन बाद, महीने बाद बोले कि मुझे नहीं करना, तो उतने दिन का जो एक्सपेंडिचर है वो एक तरह से वो चार्ज कर लेते हैं। और अगर आप पूरी ट्रेनिंग कर लेते हैं सक्सेसफुली तो आपको 2 फ़ायदे हैं। एक तो काफ़ी अमाउंट वापस मिल जाएगा, दूसरा आपको पर मंथ स्टाइपेंड मिलता है, दैट इज़ 56,000 पर मंथ अप्रॉक्सीमेटली। 56,000 पर मंथ आपको स्टाइपेंड मिलता है, यानी कि ट्रेनिंग के दौरान भी आपको सैलरी काइंड ऑफ थिंग मिलती है। और जो कोर्स आपका शुरू होने वाला है वो 2 जुलाई 2021 से होगा, लगभग 1 महीने बाद। इसका मतलब ये हुआ कि जो बच्चे आज इस चीज़ के लिए, NDA के लिए कोशिश करते हैं, जिसकी लास्ट डेट मैंने बताया 6 जुलाई है, तो अगले साल हो सकता है कि उनको
दोनों चीज़ें एक साथ मिले। दोनों चीज़ें का मतलब ये है कि एक तो उनको जब ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी तो 3 साल के बाद जवाहरलाल यानी यूनिवर्सिटी JNU बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, वहाँ से उनको डिग्री भी मिलेगी ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद। वो डिग्री जो होगी वो या तो BA की होगी अगर आप ह्यूमैनिटीज़ के रहे हैं, और अगर आप साइंस के रहे हैं तो या तो BSc की मिलेगी या आपको BTech की मिलेगी। वो डिपेंड करता है कि आपके पास सब्जेक्ट कौन से रहे हैं। तो आपको ग्रेजुएशन की डिग्री भी मिल रही है, 3 साल की ट्रेनिंग होने के दौरान आपको 56,000 पर मंथ भी मिल रहा है, और जब आपकी ट्रेनिंग ख़त्म हो जाएगी तो आपकी सैलरी में DA HRA बहुत सारी चीज़ें जुड़ जाएंगी और आप लेफ्टिनेंट बनकर डिफेंस ज्वाइन कर लेंगे। अब इसके साथ साथ मैं ये भी जोड़ना चाहूँगा कि इतनी सब चीज़ों के साथ में आपको जो एक प्राइड फील होता है दैट इज़ डिफरेंट। एक तो देश सेवा करने के लिए आपको मौका मिल रहा है, चैलेंजिंग और फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं ये वाले जॉब्स जो होते हैं डिफेंस के। आपकी अपॉइंटमेंट जो होती है वो हिंदुस्तान में ही नहीं दूसरे देशों में भी होती है, तो बहुत चैलेंजिंग है। कभी तो चाइनीज़ बॉर्डर पे आपको भेजा जाएगा, कभी जम्मू कश्मीर में, कभी अंडमान निकोबार, कभी दिल्ली में जो हेडक्वार्टर है वहाँ भी पोस्टिंग होगी। यानी कि आपको अलग अलग जगहों पर काम करने का, अलग अलग तरह के लोगों से मिलने का, और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। मैं खुद नेवी में रह चुका हूँ, तो आई स्टिल रिमेंबर दोज ब्यूटीफुल गोल्डन डेज। मैं उन दिनों को याद करता हूँ, और आज भी अगर मन में है कि अगर डिफेंस में जाने का दोबारा मौका मिले तो आई वुड लाइक टू गिव माई रेस्ट ऑफ ईयर्स फॉर डिफेंस ओनली। और लास्ट में मैं बोलूँगा कि पेंशनेबल जॉब है, आपको पेंशन भी मिलती है, सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, पर साथ साथ हमें अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए हमेशा तैयार भी रहना चाहिए। जब देश को ज़रूरत होगी, जिस तरह की ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी, जहाँ भेजने की ज़रूरत होगी, और जब बॉर्डर पे लड़ने की बात आएगी तो उसके लिए भी हमें पूरे एंथुसियास्टिक वे में आगे भी बढ़ना है। अगर आप इन सब चीज़ों के लिए तैयार हैं, देन अ ब्यूटीफुल एडवेंचरस करियर इज़ वेटिंग फॉर यू। आप कुछ भी पूछना चाहते हैं मुझे कमेंट में डाल के पूछ सकते हैं, और मैं बोलूँगा कि हमारे ज़्यादातर बच्चों को आगे आना चाहिए। NDA हो गया या डिफेंस की और जो सर्विसेज हैं, जो जॉब्स हैं, बहुत बढ़िया हैं। यू मस्ट गो फॉर इट। थैंक यू।